ठीक है, isothermal expansion of gas. So as system transfer from thermodynamic state 1 to state 2, its temperature remain constant Th. उसका तापमान कांस्टेंट रहता है. The pressure falls from P1 to P2 and volume increases from V1 to V2, which indicates expansion of gas. प्रेशर का घटना P1 से P2 और वॉल्यूम का बढ़ना V1 से V2 इंडिकेट करता है कि ये एक एक्सपेंशन प्रोसेस है. Hence this first step involve isothermal expansion process. क्योंकि तापमान कांस्टेंट है इसलिए हम इसे isothermal expansion process कहते हैं. वहाँ मान लीजिए the system absorb delta QH heat which is totally used to do work on surrounding during expansion. The temperature of system remain constant Th, hence no change in its internal energy of system is observed. क्योंकि इसका तापमान कांस्टेंट है इसलिए इसकी इंटरनल एनर्जी पर कोई भी चेंज नहीं होता है इस स्टेज में, और जो भी वर्क ये करता है वो सारे का सारा उस हीट्स के बस में करता है जो इसने हॉट रिजर्वर से ले रखी है डेल्टा QH, वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, जो एक्सपेंशन में करता है. सेकेंड है एडियाबैटिक एक्सपेंशन. जब सिस्टम ट्रांसफर करता है फ्रॉम थर्मोडायनेमिक स्टेट 2 टू स्टेट 3, its pressure fall further from P2 to P3, volume increases further from V2 to V3, which indicates further expansion. इस स्टेज में फिर से थोड़ा सा एक्सपेंशन और होता है. ठीक है, तो प्रेशर क्योंकि देखो तेजी से गिर रहा है, मैं यही आपको डायग्राम में दिखा रहा था, प्रेशर का तेजी से गिरना और वॉल्यूम का थोड़ा सा बढ़ना इंडिकेट कर रहा है, वॉल्यूम का थोड़ा सा बढ़ना इंडिकेट कर रहा है कि एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन प्रेशर का तेजी से गिरना इंडिकेट कर रहा है कि एक्सपेंशन बहुत तेजी से हो रहा है. ठीक है, तो यही आइडियाबैटिक का कारण है जिसमें ना तो कोई हीट बाहर जा सकती है ना सराउंडिंग से अंदर आ सकती है, इसलिए डेल्टा क्यू 0 होता है इस केस में. ठीक है, और जो भी वर्क गैस करती है ड्यूरिंग एक्सपेंशन वो अपनी इंटरनल एनर्जी के बल पे करती है, और इंटरनल एनर्जी देगी तो टेम्परेचर घटेगा, इसलिए वो टेम्परेचर Ts से T हो जाती है. ठीक है, नाउ आई एम, इसको लिखिए, वो जो प्रीवियस है वो कंटिन्यूड हुआ है. gained or lost by the system to surrounding, so delta Q is 0. This second step involves adiabatic expansion of gas, full stop. As entire work of expansion by the gas is at the expense of internal energy of the system, so the temperature of system falls from Th to Tc, resulting in cooling of the gas. ठीक है, ये कूलिंग का जो भी काम है ये इसलिए हुआ है क्योंकि उसने अपनी इंटरनल एनर्जी को खर्च करके एक्सपेंशन किया है गैस ने. इस प्रोसेस में हीट से कुछ नहीं होता, इस प्रोसेस में हीट ना अंदर आई ना गई, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत फास्ट हुआ है और जो हमारा सिस्टम है वो थर्मली इंसुलेटेड है. मतलब जो सिलेंडर है और जो पिस्टन है सिलेंडर का वो थर्मली इंसुलेटेड है. ऑफ गैस. ठीक है, अगेन ये भी प्रोसेस बहुत तेजी से होता है. ठीक है, सो थर्ड प्रोसेस इज, सॉरी दिस इज आइसोथर्मल. सो आइसोथर्मल नहीं एडियाबैटिक, सो आइसोथर्मल कंप्रेशन. ठीक है, तो इसमें गैस जो है सबसे पहले कंप्रेस होनी शुरू होती है. नाउ इस प्रोसेस में जो ये हमारा कूलिंग हो गई, तो कूलिंग से टेम्परेचर घट के हमारा Ts से Tc हो गया. फिर वो Tc ही कैसे बना रहता है, क्योंकि इस स्टेज में जो सिस्टम है वो सिंक के कांटेक्ट में आ जाता है और इससे अगली वाली में सिंक हट जाएगा, चौथे वाली जो होगी. समझ रहे हैं? तो इसमें जो सिंक है, सिंक का तापमान Tc है, तो Tc में आ जाएगा तो Tc में वो बना रहेगा. So ये है when system transfers from thermodynamic state 3 to state 4, the temperature of system remain constant Tc because the system is in contact with cold sink having temperature Tc. The pressure increases from P3 to P4
and volume decreases from V3 to V4, which indicates compression of gas. This third step involve isothermal compression of gas. क्योंकि गैस का कंप्रेशन हो रहा है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसीलिए इसको इस प्रोसेस का नाम होता है isothermal compression of gas. Now during compression the work is done by the surroundings and this work is totally rejected as heat delta QC to the sink. लेकिन ये वाला जो वर्क होता है जो सराउंडिंग सिस्टम पे करती हैं ये कम होता है कंपेयर टू उस वर्क के जो पहली वाली स्टेज में सिस्टम ने सराउंडिंग पर किया. ठीक है, तो इसलिए मैंने जो फिगर आपको दिखाई थी उसमें इस वर्क को लिखा है W डैश और एडियाबैटिक वाले के दोनों में लिखो डेल्टा W डबल डैश क्योंकि वो वर्क अलग है. तो इस प्रकार से आपको तीन तरह का मिल रहा है फिगर. डेल्टा W सर डेल्टा W और डेल्टा W डैश तो आइसोथर्मल में मिल रहे हैं और डेल्टा W डबल डैश दोनों में मिल रहे हैं, एडियाबैटिक कंप्रेशन में भी और एडियाबैटिक एक्सपेंशन में भी. वही लिखा है मैंने. हाउएवर दिस रिजेक्टेड हीट इज लेस देन द हीट इनिशियली एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इन स्टेप 1. ये अभी 7 मिनट हैं, काफी टाइम है अभी. ठीक है, अभी इसमें एक दो स्लाइड और है तो आपको दोबारा से ज्वाइन करना होगा उसी लिंक से जो व्हाट्सएप ग्रुप में है. ये मीटिंग खत्म होती मैं सर 2 सेकंड ये वाला हाँ लिख लो. जिता रहे हैं. बिल्कुल आप उतारो, आराम से उतारो. अभी आई एम नॉट चेंजिंग. 5 मिनट है, उतारो आप. म्यूट कर लो अपने उसको. हटाओ इसको.
ये बंद होने वाला है, ठीक है। तो आगे वाले में देखते हैं, ये अभी 2 स्टेप और हैं। हाँ बताओ, क्या कह रहे हो? अब मैं आप दूसरी दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको अभी ज्वाइन करना है, दोबारा से खत्म होने वाला है। ये हमारा वो रहेगा, अगला स्लाइड, स्टेप 4। इसको लिखना है सबको दोबारा। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ गैस, ठीक है, ये हमारा स्टेप 4 होगा। So when system transfer from state 4 to state 1, its pressure increases further from P4 to P1 and volume decreases further from V4 to V1. वॉल्यूम थोड़ी सी घटेगी लेकिन प्रेशर जो है वो जो है तेजी से बढ़ेगा, ठीक है। तो इंडिकेटिंग ए कंप्रेशन ऑफ गैस। इन दिस स्टेज द सिस्टम इज रिमूव फ्रॉम कोल्ड सिंक। यहाँ पे सिंक जो है हट जाता है। Since process of compression take place very fast and system is thermally insulated, hence no heat is gained or lost